नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार से किया जाता है एक्सेल के अंदर वो हम सीखेंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाने वाला हूं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि खुद मछली पकड़ना सीखो और दूसरों से मछली मत मांगो। वीडियो नहीं देखो तो देख लीजिएगा। तो ये उसी से रिलेटेड है। अब मैं आपको यहाँ पर पूरा सिखाने जा रहा हूँ। इसके पहले एक छोटी सी बात है और वो ये है कि अगर इसके अंदर एक्सेल में मैं जैसे कुछ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कोई चीज़ कर रहा हूँ, आपको अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये किस प्रकार से हो रहा है, तो मेरा एक और चैनल है ऑप्शंस तालीम करके। उसके अंदर मैंने ये लंबे वीडियो डाले हुए करीब 15-15, 20-20 मिनट के। तो उसके अंदर डिटेल में मैंने समझाया कि एक्सेल में कौन सा कमांड डालना है, कीबोर्ड पे क्या प्रेस करना है। तो अब वो जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये आपके सामने जैसे एनएससी की वेबसाइट खुली हुई है। हम कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं और यहाँ पे इन्फोसिस का स्टॉक है। उसके लिए आप यहाँ एनएससी की साइट पे आप जाकर के लिख देंगे इन्फी, तो ये इस प्रकार से इन्फी का स्टॉक खुल जाएगा। इन्फी का स्टॉक खुलने के बाद जहाँ ये आप दिख रहे हैं ट्रेड इन्फॉर्मेशन, नीचे लिखा हुआ है हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा पे आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ आएगा 1 ईयर। 1 ईयर पे आपको क्लिक करना है। मैं थोड़ा तेज़ी से बता रहा हूँ। ये चीज़ मैंने और अलग अलग वीडियोस में समझाई हुई है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 साल का जो है ये हमारे सामने डेटा आ चुका है। आप इसको अगर फिल्टर कर देंगे इस प्रकार से, तो आप देख रहे हैं 20/4/2024 से 20/4/2025 तक का डेटा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हम इसको करेंगे यहाँ पे डाउनलोड। तो अब जैसे ही ये आपकी फ़ाइल आपने डाउनलोड कर ली, उसके बाद आपको इस फाइल को एक्सेल के अंदर खोल लेना है। कुछ इस प्रकार से खुलेगी। यहाँ पे जो है सबसे ऊपर क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ हम कर देंगे। ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब इसके अंदर हमें खाली डेट चाहिए, ओपन, हाई, लो और क्लोज चाहिए, बाकी डेटा नहीं चाहिए। तो ये जो बी कॉलम है इसको हम पूरे को डिलीट कर देंगे। बी पे सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस कर दिया, इसको पूरे को डिलीट कर दिया। प्रीवियस क्लोज और एलटीपी भी नहीं चाहिए, इसको भी हम डिलीट कर देंगे पूरे को। उसके बाद वीडब्ल्यूएपी से लेकर के नंबर ऑफ ट्रेड्स हमको नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब ये हमारा डेटा यहाँ पे पूरा आ चुका है, लेकिन ध्यान रहे कि ये एक CSV फाइल है। तो अभी हम इसको एक्सेल के अंदर करने के लिए क्या करेंगे कि हम एक्सेल के अंदर एक और दूसरी फाइल खोलेंगे और यहाँ पर जाकर के इस डेटा को हम पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। और इस पूरे डेटा को एक बार आपने सिलेक्ट कर ले, इसके बाद आपको इसको कॉपी करना है और हमारी जो नई एक्सेल की फाइल खुली हुई है उसके अंदर हमको जाकर के इसको डाल देना है। आप उस एक्सेल फाइल को नाम दे दीजिएगा निफ्टी डेटा। नीचे जो है जहाँ पे यह आपका आ रहा है शीट का नाम, तो वहाँ पे आपको स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम स्टॉक का नाम डाल देते हैं इन्फी, तो ये इन्फी का डेटा आ गया है। अब हमारा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट शुरू हो रहा है। इसके पहले एक बार जो है यहाँ पे डेट को जो है हम थोड़ी देर के लिए इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, इसको फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाकर के हम इसको यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करेंगे और ये डेट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख लेंगे जैसे इंडिया में हम लोग लिखते हैं 14 मार्च करके। तो हम लोग उसी प्रकार से यहाँ पे हम डेट को लिख लेंगे। तो ये हमारा डेट आ चुका है। ओपन, हाई, लो, क्लोज का पूरा डेटा हमारे पास आ चुका है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जो हमारा डेटा इस समय आ रहा है वो उल्टा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 17 अप्रैल जो है वो ऊपर है और अगर हम देखें 2024 का जो पुराना डेटा है वो नीचे है। तो हमको उसको करना है सही तरीके से। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इस पूरे को जाकर के सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर और इसको हम यहाँ पे डेटा पे जाकर के हम यहाँ लगा लेंगे एक फ़िल्टर। फ़िल्टर लगाने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे शॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। अब ये इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। हमने फ़िल्टर को कर दिया क्लोज और इस फाइल को हमने कर दिया है सेव। अब हमारा डेटा जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब अपना जो डेटा है वो पूरा सही तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अब आ जाते हैं आगे क्या करना है। अब यहाँ से F और G कॉलम को फ़िलहाल आप छोड़ दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ कि हम 10 डे SMA किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये मेरी ओरिजिनल फाइल थी। इसी प्रकार का डेटा हम आगे जाकर के इस वीडियो में और इस वीडियो के आगे की सीरीज़ में क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अब ये 10 डे SMA के लिए आपको क्या करना है कि
आप पहले ये 10 डे SMA को यहाँ पे लिख लीजिए, 2 कॉलम छोड़ के यहाँ आप लिख लीजिए 10 डे SMA क्लोज बाय क्लोज प्राइस। अच्छा, एक काम और करिएगा, ये पहली रो को सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद व्यू में जाइएगा और व्यू में जाकर के फ्रीज पेन्स के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको लिखना है फ्रीज टॉप रो प्लस इस पूरे को हम यहाँ होम में आकर के बोल्ड कर देंगे। अब क्या होगा, हम जब भी स्क्रॉल करेंगे हमारे पास ऊपर जो है ये लिखा हुआ आता रहेगा कि टेबल डेट ओपन हाई लो क्लोज, तो ये हमारे पास लिखा हुआ आता रहेगा, तो ये चीज़ आपने कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे डालेंगे कि यहाँ पे हम पहले सबसे ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग 11वें नंबर की रो में आएंगे। यहाँ पे आप दिख रहे हैं 11वें नंबर की रो है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखने में दिक्कत नहीं होगी, आशा करता हूँ अब आपको क्लियर हो रहा होगा। 11वें नंबर की रो में आकर के ये एच जो 10 डे SMA बाय क्लोज प्राइस के नीचे वाला सेल हमको सिलेक्ट करना है और ऊपर जा कर के आपको ये फॉर्मूला इसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो ये फॉर्मूले को मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखा दूंगा और आपको इसको एंटर कर देना है। ये क्या करेगा, ये पिछले 10 दिन का जो 10 डे SMA, 10 डे SMA मतलब क्या होता है कि पिछले 10 दिनों में ये स्टॉक एवरेज कहाँ पर आकर के क्लोज हुआ, हमने इसको मार दिया है एंटर और ये हमारे पास डेटा आ चुका है। अब हम यहाँ जाएंगे, नीचे जो रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ जाते हुए हमारा माउस का कर्सर प्लस का बन गया और हम इसको अब नीचे तक लेते हुए स्क्रॉल करते हुए आ जाएंगे और ये हमारा 17 अप्रैल तक का जो है हमारे पास हमारा 10 डे SMA हमारे पास निकल करके आ चुका है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे यहाँ दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पिछली जो 10 रो है उनका ले रहा है। आप देखेंगे यहाँ ऊपर डेटा जो है वो चेंज होते जा रहा है, कितने दिन का ले रहा है। तो ये हो गया हमारा 10 डे SMA का जो हमने बाय क्लोज प्राइस हमने यहाँ पर बना लिया है। अब ऐसे ही हम बनाएंगे 50 डे SMA बाय क्लोज प्राइस, तो इसको हम यहाँ पे हमने ये लिखा और हम यहाँ ऊपर जा कर के लिखेंगे 50 डे SMA बाय क्लोज प्राइस, इसको कर देंगे हम बोल्ड में। अब 50 डे SMA बाय क्लोज प्राइस के लिए आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल ऊपर चले जाना है, ठीक, और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 51 नंबर के कॉलम में। 51 रो के जो है आई कॉलम के अंदर आ जाना है और यहाँ आकर के आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे डाल देना है। तो ये पिछले 50 दिन का जो क्लोज हुआ है, पिछले 50 दिन तक ये स्टॉक जिस प्राइस पे क्लोज हो रहा है उसका एवरेज निकाल लेता है और ये पिछले 50 दिन का एवरेज हमारे पास आ चुका है स्टॉक का। तो अगर आप देखें तो ये इस प्रकार से अब हमारे पास डेटा आ रहा है और ये हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये हमारा 50 डे SMA जो है बाय क्लोज प्राइस हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई इन दोनों की क्या हमको ज़रूरत होती है, इन दोनों का मतलब क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर ये जो 10 डे SMA और 50 डे SMA को अगर कंपेयर करते हैं तो अगर 10 डे SMA जो है मतलब पिछले 10 दिन का स्टॉक का क्लोज प्राइस जो होता है एवरेज प्राइस, अगर वो 50 दिन के प्राइस से ऊपर है तो ये एक बुलिश फैक्टर माना जाता है और अगर वो 50 दिन के प्राइस से नीचे है तो ये बियरिश फैक्टर माना जाता है कि हाँ भाई थोड़ी सी गिरावट की गुंजाइश हो रही है। तो अगर हम अभी देखें, जैसे ये डेटा है, अगर आप देखें तो अभी 10 डे SMA जो है वो 50 दिन के SMA के नीचे चल रही है, जो कि एक बियरिश फैक्टर है जिसको हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो अगर हमें यही सिग्नल्स अब अगर हमको हमारे चार्ट में लगाने हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे और ये लिखेंगे सिग्नल फॉर 50 डे SMA, यानी हम ये जानना चाहते हैं कि भाई बुलिश पोजीशन बन रही है, बेरिश पोजीशन बन रही है, बार बार हमको देखना ना पड़े। तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। आप लोग के पास है नहीं तो आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, इसको बोल्ड कर लीजिएगा। अब वापस जो है इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 51 नंबर की रो पे आ जाएंगे जहाँ से हमने डेटा बनाना शुरू किया था 50 डे SMA का, और यहाँ पे आकर के जो है अब हम कंपैरिजन करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 डे SMA का भी प्राइस है और 50 डे SMA का भी प्राइस है। तो अब यहाँ पे आकर के हम क्या करेंगे, ऊपर ये वाला फॉर्मूला डाल देंगे कि G51 अगर H51 से ज़्यादा है तो बुलिश है, नहीं तो बेयरिश है। ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद वापस इसी फॉर्मूले को नीचे तक हम पूरा ड्रैग करते जाएंगे और ये हमारा आप देखेंगे तो ये बेयरिश लिखा हुआ आ रहा है। तो
तो ये अगर आप देखें तो काफ़ी लंबे समय से हमको जब से ये ट्रेंड बना हुआ आ रहा है तो ये इसके अंदर बेयरिश ही बना हुआ है। हालांकि एक चीज़ और है, ये जो ट्रेंड्स होते हैं अभी हम और भी मैं आपको कई सारे निकालने सिखाऊंगा, बेयरिश बुलिश बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक ही बेसिस पे कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये खाली आपको आपका डिसीजन लेने के लिए मदद करने में है। ये डिसीजन लेने का बेसिस नहीं बनता है टेक्निकल एनालिसिस का भी। ये जान लीजिएगा कि खाली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर दें ये भी सही नहीं है और उसमें भी लॉसेस होने की संभावना होती है। लेकिन हाँ, एक अंधा ट्रेड लगाना, किसी के कहने पे ट्रेड लगा देना कि भाई ये खरीद लो ये बेच लो, है ना, बगैर अपने और से कुछ काम करे, अपना दिमाग भी बंद करके आपने ट्रेड लेने से अच्छा ये चीज़ें आपको सिखाएंगी कि किस प्रकार से जो है आपको डेटा देखना चाहिए। अब एक और चीज़ है, जैसे आपने अभी यहाँ पे बना लिया, अब मान लीजिए अगले दिन के जब भी डेटा आते जाएंगे आपको NSE की साइट पर जाना है, वहाँ से ओपन हाई लो क्लोज का डेटा उठाना है और यहाँ एंटर करना है। अच्छा, जब आप स्टॉक पे जाएंगे, अब जैसे अगर आप स्टॉक पे चले गए तो यहाँ पे आपको ये प्रीवियस क्लोज और LTP नहीं लेना है, आपको ओपन हाई लो और फिर क्लोज लेना है। क्लोज यानी उस दिन वो कहाँ पे बंद हुआ, LTP यानी वो कहाँ पे आकर के उसके अंदर ट्रेडिंग रुकी। लेकिन शाम को जो है ना उसके बाद वो स्टॉक्स में उनके रेट चेंज हो जाते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वो क्यों होते हैं, क्या कारण से होते हैं, उनको अभी बात करने का ये वीडियो नहीं है। लेकिन जो है आपको क्लोज प्राइस लेना है, अगले दिन के लिए यही क्लोज प्राइस से हमारे कैलकुलेशन शुरू होंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आलसपन मत करना। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो मैं जो है आपसे यही चीज़ चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो है YouTube के लिंक के माध्यम से, डाउनलोड नहीं करें इसको, YouTube के लिंक के माध्यम से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ताकि वो लोग भी अपने अपने जिस स्टॉक में वो लोग काम करते हैं उसके इस प्रकार से डेटा बना के रख सकें। इसमें हार्डली 1 या 2 मिनट डेली के लगेंगे, लेकिन आपका डेटा जो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। आपको रोज सिर्फ डेट ओपन हाई लो क्लोज डालना, बाकी डेटा अपने आप आ जाएगा, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक